नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, हम अपना अतीत तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों से अपना भविष्य जरूर संवार सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय में यदि इन आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो ये आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती हैं और आपके लक्ष्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जीवन में आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको सुबह की ऐसी 5 आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप जानते तो हैं, लेकिन आज के समय में हम इन आदतों को भूलते जा रहे हैं। बल्कि इन आदतों को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप अपने आप को और आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हो और अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। दर्शक बंधुओं, हम आपको सुबह की वो 5 आदतें बताने जा रहे हैं जो आपके भविष्य को बदल कर रख देंगी। ये 5 आदतें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो और अधिक विलंब न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह अपने शिष्यों को सुबह में अपनाई जाने वाली आदतों को बता रहे थे। वो अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वह प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी उस ऊर्जा से लाभ लेना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता है और पूरे दिन नीरस रहता है, उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा बुद्ध सुबह की पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सभी के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। सुबह उठकर हमें अपने मन में ही उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे मुश्किल वक्त में मदद की थी, और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उन लोगों का भी अच्छा हो। हमें ऐसा सोचना चाहिए। हमें उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, नदियों की बहने की आवाज को सुन सकते हैं। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब देखा भी नहीं होगा जो हम आज देख सकते हैं और सुन सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की आंखें नहीं हैं और कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा
क्योंकि वह अपने कान से सुन नहीं सकते हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं होते हैं। हमें परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति का और अपने आसपास की चीजों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाते हैं। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे जो हमें शुद्ध हवा व फल देते हैं, हमें इन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए। इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। हमारे मन में विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार अवश्य ही आ जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह पर बैठ जाना चाहिए और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं और हमारे शरीर के कौन-कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं, तब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है और भटकना बंद कर देता है। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है, तब हमारे मन को नई ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन को उत्साह से भर देती है और एक अलौकिक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है। हमारे मन के सभी विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं, तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी आसानी होती है और हम सही व स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिससे हम अपने अंदर एक अनोखी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं, ध्यान करने से वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की तीसरी आदत बताते हैं। वह कहते हैं कि हमें ध्यान करने के बाद व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक भोजन और पानी है, उतना ही आवश्यक सुबह का व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या बहुत सारी सुख सुविधाएं ही क्यों ना हो, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। यदि हमारा शरीर भी रोगग्रस्त हो जाए तो फिर ये धन दौलत कुछ भी नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन का आधार है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को चौथी आदत बताते हैं। वो कहते हैं कि व्यायाम करने के बाद
तुम्हें सुबह उठते तुम्हें एक कागज और कलम लेनी है और उस कागज पर अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप करने वाले हो और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करना है जिससे आप एक निश्चित समय में अपने कार्यों को पूरा कर सको। इससे आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य अवश्य लिखें जिसमें आप किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ रूप से सेवा करो, जैसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया या किसी पशु को रोटी खिला दी या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अनोखी खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। इस तरह के विचार आपके मन में अवश्य आएंगे। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की वह 5वीं आदत बताते हैं और कहते हैं कि अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक कहानी पढ़नी चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ते हो या सुनते हो तो तुम्हें उन कहानियों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह सीख तुम्हें जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम अवश्य आती है। हमें अच्छी कहानियों से रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना भी अवश्य चाहिए। जब तुम कोई प्रेरणादायक कहानी पढ़ लो या सुन लो, उसके बाद तुम्हें स्वयं से बातें करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं, लेकिन कभी स्वयं से बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें स्वयं को भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं अपने जीवन में हर परेशानी से लड़ सकता हूँ और मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे मैं अवश्य पाके ही रहूंगा। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। जब तुम इन आदतों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा प्रत्येक दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन भर प्रसन्न रहोगे। दर्शक बंधुओं, ये छोटी छोटी 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपने जीवन में सम्मिलित करके हम अपने प्रत्येक दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शक बंधुओं, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।